हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ज्योति पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल। पिछली क्लास में अपन बहु आवेशों के मध्य विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में अध्ययन कर चुके थे और इस क्लास में अपन पढ़ेंगे न्यूमेरिकल कि विद्युत क्षेत्र पर आने वाले न्यूमेरिकलों को कैसे सोल्व किया जाता है। कि बहु आवेश है और उनके मध्य मतलब बल लगता है, तो उनको बलों के जो न्यूमेरिकल है वो कैसे सोल्व किया जाता है, वो इस क्लास में अपन यहाँ पर अध्ययन करेंगे। कि जैसे पहला न्यूमेरिकल है यहाँ पर कि माना न्यूमेरिकल नंबर फर्स्ट है कि माना दो आवेश क्रमशः दो आवेश क्रमशः 5 × 10⁻⁻19 कूलाम व 6 × 10⁻19 कूलाम, ये माइनस में मान लो, -6 × 10⁻19 कूलाम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? आया समझ में कि माना कोई दो आवेश है क्रमशः 5 × 10⁻19 कूलाम है, वह माइनस का 6 × 10⁻19 कूलाम 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। तो इन आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अपन को ज्ञात करनी है। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं अपन। देखो कि जैसे यहाँ पर देखो एक आवेश तो यहाँ पर है Q1, दूसरा आवेश कौन सा है यहाँ पर Q2, ये रखा। Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻6 कूलाम है, ओ कितना है 90 कूलाम। दूसरे आवेश का मान कितना है -6 × 10⁻19 कूलाम। ठीक है, दोनों के बीच की दूरी कितनी है? दोनों के बीच की दूरी है 10 सेंटीमीटर। अब इसको मीटर में चेंज करेंगे, 10 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करने के लिए क्या होगा कि 10/100 का भाग देंगे अपन r का मान, क्योंकि ये 10 सेंटीमीटर है ना, तो इसको मीटर में देंगे 10 बटा, तो कितना हो जाएगा 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है, 0.1 मीटर हो जाएगा आपके पास। तो आप यहाँ पर मान लो कोई परीक्षण आवेश होगा Q0, क्योंकि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है आपको। अब यहाँ पर आपके पास देखो ये धनावेश है, ये कौन सा है ऋणावेश, और यहाँ पर क्या रखा है इन आवेशों के मध्य बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब ये जो परीक्षण आवेश है ये भी क्या मान लो धनावेश मान लो, क्या मान लो धनावेश। तो आप देखो कि यहाँ पर इस बिंदु पर अपन को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इस बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो जब पूरी दूरी कितनी है 0.1 सेंटीमीटर आ रही है, तो आधी कितनी हो जाएगी r/2 कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0.1/2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 1/20, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी। कितना हो जाएगी 0.05 हो जाएगी। तो ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 0.05, और ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी 0.05, मतलब इस आवेश से ये वाली दूरी कितनी होगी 0.05 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी 0.05 हो जाएगी। तो यहाँ पर आप सोल्व करोगे इनको, तो यहाँ पर देखो ये धनावेश है, धनावेश का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किधर होती है बाहर की ओर। मैंने पिछले विद्युत क्षेत्र में बताया था कि हमेशा धनावेश से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है बाहर की ओर होती है। तो यहाँ से इस बिंदु पर देखते हैं, तो यहाँ से विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगी, इधर होगी। और ये कौन सा है ऋणावेश, और ऋणावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है अंदर की ओर होती है। तो ये ऋणावेश और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी इधर होगी। तो यहाँ पर ये है, यहाँ पर है P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है एक दिशा में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E बराबर क्या हो जाएगा E1 + E2 होगा नहीं होगा। तो यहाँ पर देखो प्रथम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, प्रथम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो E1 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास K Q1 अपॉन क्या होता है R1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। तो क्या कप्पा का मान कितना होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है नहीं होता है। तो Q1 का मान कितना अपने पास 5 इंटू 10 की पावर माइनस क्या होगा 19 हो जाएगा। और यहाँ पर R1 का मान कितना हो जाएगा 0.05 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा। सोल्व करेंगे तो E1 का मान कितना आ जाएगा आपके पास, सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 45 इंटू क्या हो जाएगा 9 5 45 और 10 की घात माइनस 10 हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे कितना हो जाएगा 0.05 इंटू 0.05, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपके पास गुणा करोगे तो 25 0.25 मतलब 0 पॉइंट कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। और हाँ तो 25 बटा कितना हो जाएगा 2 2 4 1 2 3 4, तो कितना हो जाएगा 0.0025 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0025 हो जाएगा यहाँ पर आपके पास E1 का मान। तो E1 का मान सोल्व करेंगे आपके पास, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा 45 इंटू 10 की घात माइनस का 10 कितना हो जाएगा बटा 25 इंटू 10 की घात माइनस का 4 हो जाएगा। अब इसको सोल्व करोगे तो यहाँ पर E1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास 45 बटा 25 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास योग पर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 की घात माइनस का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 10 की घात माइनस का 6, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा E1 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 9 5 9 5 ये हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 और 5 48, तो इंटू 10 का माइनस का 6 हो जाएगा किसका मान E1 का मान। उसी प्रकार E2 का मान कितना हो जाएगा आपके पास, ये तो किसका मान है इस आवेश के कारण दूसरे तीसरे क्या होगी यहाँ पर 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आ गया न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, उसी प्रकार आप E2 का मान निकालोगे, इसका मान निकालोगे E2 का, तो E2 का मान क्या हो जाएगा यहाँ पर आपके पास E2 बराबर द्वितीय आवेश के कारण, द्वितीय आवेश के कारण P बिंदु पर है ना, P बिंदु पर है ये भी है ना, तो P बिंदु पर कौन सा बिंदु इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी Q2 बराबर क्या हो जाएगा आपके पास कप्पा Q2 अपॉन क्या होगा R2 का होल स्क्वायर। तो मान रखेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा E2 बराबर आपके पास 9 इंटू 10 की पावर 9। Q2 का मान कितना अपने पास, ये देखो माइनस का नहीं रखते क्योंकि यहाँ पर माइनस और धनावेश और ऋणावेश तो उसकी प्रकृति बताता है, तो यहाँ पर परिमाण लिखा हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। R2 का मान कितना जाएगा 0.05, ये वाली दूरी भी कितनी है यहाँ पर 0.05 होती है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर। सोल्व किया तो E2 बराबर क्या जाएगा आपके पास 54 इंटू 10 की पावर कितना हो जाएगा 10, क्योंकि 9 की 54 और 10 की पावर 19 में से 9 जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 की पावर माइनस का 10 बचेगा, और नीचे कितना बचेगा वो आया था ना 0 पॉइंट, तो 25 इंटू 10 की पावर माइनस क्या हो जाएगा 4। ठीक है, सोल्व किया तो E2 बराबर क्या जाएगा आपके पास 54 बटा 25 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 6, 10 की पावर माइनस का कितना हो जाएगा 6। तो E2 बराबर क्या जाएगा आपके पास, E2 बराबर क्या जाएगा आपके पास, अब इसको काटोगे तो 25 का भाग 2 54 में तो कितनी बार जाएगा 2 पॉइंट और कितना जाएगा 1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना जाएगा 6 आंसर आ जाएगा। तो ये तो क्या आ गया E1 और ये क्या आ गया E2। अब आपके पास इसका परिणामी विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगा, तो P बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र फॉर्मूला क्या होता है E1 अपॉन E2, मतलब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर मान लो E बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, E1 का मान कितना है ये इस फॉर्मूले में मान रखो E1 प्लस E2, तो E1 का मान कितना अपने पास 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 प्लस कितना रहा है E2 का मान कितना रहा है 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का कितना जाएगा 6, जोड़ोगे तो कितना जाएगा यहाँ पर आपके पास 1.8 प्लस 2.1 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 को कॉमन आ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E1 बराबर आपके पास 1.8 और 2.8 कितना हो जाएगा 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो इस P1 बिंदु पर आपने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी 3.9 इंटू 10 की पावर माइनस का 6 होगा।
इसी प्रकार अपने पास दूसरा वीडियो है, वो दूसरा न्यूमेरिकल यहाँ पर बता देता हूँ कि दूसरा न्यूमेरिकल में क्या है। अगर मान लो दोनों ही सजाती है, जैसे यहाँ पर धनावेश है तो यहाँ पर भी कौन सा है, धनावेश होता है, तो यहाँ पर देखो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी उसमें क्या फर्क पड़ता है कि यहाँ पर देखो कि अब वही दूरी है और वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ओनली क्या है, प्रकृति समान है, सजाती है, और सजाती होने पर क्या होगा, इसका न्यूमेरिकल कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर देखो, अब देखो इस सजाती में क्या है कि देखो इसको सोल्व करा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पर देखो सजाती है दोनों ही, तो ये भी धनावेश है और ये भी क्या है, धनावेश। अब धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, इस दिशा में होगी, और इस धनावेश के कारण इससे क्या होगी, विद्युत क्षेत्र की दिशा इस दिशा में होगी। तो दोनों विद्युत क्षेत्र की दिशाओं क्या है, विपरीत है एक दूसरे के, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस का आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर सोल्व कर देता हूँ, चलो पूरा दोबारा सोल्व करके बता देता हूँ आपको कैसे होगा। कि यहाँ पर देखो वापस सोल्व करके बता देता हूँ। जब सजाती होने पर देखो, यहाँ पर सजाती होने पर क्या हो जाएगा कि जैसे दूरी है यहाँ पर है 0.05 सेंटीमीटर आ जाएगी दूरी, वो टोटल कितनी थी 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर r का मान कितना है 10/100, तो यहाँ पर कितना आ गया था ये आपके पास 0.1 सेंटीमीटर, 1 मीटर आ गया था। इसको r/2 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05 मीटर आ जाएगी आपके पास, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखो इस बिंदु पर, अब यहाँ पर देखो इस Q1 का मान कितना है 5 × 10⁻⁻19, और यहाँ पर कितना है 6 × 10⁻⁻19। फर्क और कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों सजाती है, वहाँ पर क्या था ऋणावेश। अब ये क्या बोल रहा है कि 10 सेंटीमीटर दूरी पर क्या था, 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया, इसको मीटर में चेंज किया तो क्या होगा 0.1 मीटर हो चुका है, और दूरी पर रखे गए। तो इन आवेशों के मध्य बिंदु पर, मध्य बिंदु कहाँ पर होगा, इन दोनों का यहाँ पर होगा मध्य बिंदु। तो इस मध्य बिंदु पर क्या निकालनी है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये इस आवेश से दूरी कितनी हो गई 0.05 आएगी, और इस आवेश से ये वाली दूरी कितनी होगी 0.05 आ जाएगी। तो यहाँ पर आपको देखो कि ये धनावेश है, धनावेश का कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की ओर, तो इस धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी, इधर होगी। तो ये कौन सी दिशा होगी, E1 की। उसी प्रकार ये भी क्या है, धनावेश, और धनावेश होने के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होती है, बाहर की होती है, तो इससे भी किधर होगी विद्युत क्षेत्र की दिशा, इधर होगी। तो यहाँ पर देखो इस E2 की दिशा होगी ये, अब देखो E1 की दिशा इधर है, E2 की दिशा इधर है, दोनों की दिशा क्या है विपरीत, और विपरीत होने के कारण परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान क्या हो जाएगा, E1 माइनस क्या हो जाएगा, E2 आ जाएगा आपके पास। तो पहले तो क्या निकालेंगे, प्रथम आवेश का विद्युत क्षेत्र निकालेंगे। तो प्रथम आवेश कौन सा अपने पास, देखो प्रथम आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र, तो यहाँ पर क्या जाएगा E1 आ जाएगा, और E1 का मान क्या हो जाएगा कप्पा इंटू Q1 इंटू R1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर E1 का मान क्या जाएगा आपके पास, कप्पा का मान कितना 9 × 10 की पावर कितना होता है 9, Q1 का मान कितना अपने पास 5 × 10 की पावर माइनस क्या है 19 बटा क्या है R1 का मान कितना है अपने पास, क्योंकि ये वाली दूरी कितनी इस बिंदु से 0.05, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर E1 का मान क्या जाएगा आपके पास 9×45 इंटू 10 की पावर कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इंटू इसको सोल्व करोगे तो 10 की घात माइनस का 4 आ जाएगा। तो E1 का मान कितना हो जाएगा आपके पास, काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 45/25 इंटू 10 की पावर माइनस कितना हो जाएगा 6, काटेंगे तो यहाँ पर कितनी बार कटेगा 5 × 45 और 5, तो कितने बार कटेगा E1 बराबर कितना आ जाएगा 1.80 × 10 की पावर माइनस का 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। तो ये तो किसका माना गया E1 का माना गया। अब किसका मान निकालने E2 कौन सा है, द्वितीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E2 का आता है द्वितीय आवेश के कारण, द्वितीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो E2 का मान कैसे निकालोगे, अब आप E2 बराबर क्या हो जाएगा कप्पा K2/R2 का होल स्क्वायर। तो E2 बराबर क्या आ जाएगा आपके पास 9 × 10 की पावर कितना हो जाएगा 9, और Q2 का मान कितना है 6 × 10 की पावर माइनस का कितना है 19, R2 का मान कितना है वही दूरी है यहाँ से यहाँ तक दूरी 0.05 का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा E2 बराबर आपके पास 9 × 54 इंटू 10 के पावर माइनस कितना हो जाएगा 10, इसको सोल्व किया तो 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 इंटू 10 के पावर माइनस का कितना हो जाएगा 4, इसको सोल्व किया तो कितना आएगा 25 इंटू 10 के पावर माइनस का 4 हो गया। और यहाँ पर सोल्व करोगे तो E2 बराबर क्या जाएगा आपके पास 54/25 इंटू 10 के पावर माइनस में कितना हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा और कितना हो जाएगा माइनस का 6। तो E2 बराबर कितना आ जाएगा आपके पास 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस का
6 आ जाएगा, जो न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा। तो आपके पास परिणामी विद्युत क्षेत्र का मान कितना है, E बराबर कितना, E1 माइनस E2 आएगा। तो E1 माइनस E2 का मान कितना है अपने पास, तो E का मान देखो निकालेंगे अपन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, E1 का मान रखना है। तो E1 का मान कितना अपने पास, जैसे कोई सा भी मान निकालो कि E2 का मान ज़्यादा है जैसे, तो यहाँ पर देखो E1 माइनस E2 कर दो भाई, E1 माइनस E2 कर दो। तो यहाँ पर E का मान बराबर क्या हो जाएगा, E1 का मान कितना अपने पास 1.8 इंटू 10 के पावर माइनस का कितना है 6, और माइनस का यहाँ पर कितना है E2 का मान कितना है अपने पास 2.1 इंटू 10 के पावर माइनस का कितना है 6। तो E1 बराबर कितना हो जाएगा कि 1.8 माइनस का 2.1 ब्रैकेट कॉमन ले लिया, इन 10 के पावर माइनस का 6 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो यहाँ पर E1 बराबर क्या जाएगा आपके पास, अब 2.1 में से वो जाएगा तो कितना बचेगा 0.0 माइनस का 0.3 बच जाएगा। ठीक है, इंटू 10 के पावर माइनस का 6 आंसर आ जाएगा आपके पास। तो ये आपके पास विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल जाएगी। इस तरह से आपके पास न्यूमेरिकल दोनों सोल्व होते हैं। तो ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुआवेशों के मध्य इस तरह से ज्ञात किया जाता है। और ये निरक्ष, इस पे विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निरक्ष पे भी निकलती है, उसका अलग फॉर्मूला होता है, वो भी अपन आगे क्लास में निकालेंगे। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू, धन्यवाद।